जाने लग गए दिखा जी। चलो मैं पापा वो टायर तली चल। तो गाइस रोनी जा रहा है सोनू जी को छोड़ने। चलो चलो ठीक है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा आशीर्वाद। सो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत मैंने की है सुबह की 6 बजे से, क्योंकि पहले जो है अधिकारी जी बोल रहे थे कि उन्हें 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने सोचा कि 5 बजे उठेंगे। लेकिन फिर शाम को ही उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो 6:30-7 पे जाएंगे, तो इसलिए हम 5:45 बजे उठे और सारा खाना पीना बना के मैंने 6 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर दी थी। तो अभी टाइम हो रखा है 7 और अधिकारी जी है जो है वो जा चुके हैं अपनी ड्यूटी को, खेत पहुंच चुके हैं वो। तो आज की दिन की शुरुआत में भी मतलब ऐसे मैंने 6 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी थी, पर अभी हो रखा है 7, तो अभी मैं 7 बजे से शुरुआत कर रही हूँ। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ है, मस्त है। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ मम्मी लोग के लिए चाय और आपको मिलती हूँ चाय बनाने के बाद। मैं सो गाइस, दिन की बजे है 11 और मैं अपना काम वाम ख़त्म करके आई हूँ बिछान गाय को घास देने, मतलब गाय को नहीं, उसकी बच्ची को घास देने। तो गाइस, आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी हमारी बच्ची की, क्योंकि इसकी मम्मी गई है ग्वाला घास चरने और ये जो है घर में है, तो मैं आई हूँ इसको घास देने। ये अपनी मम्मी को बुला रही है क्योंकि उसको मम्मी की याद आ रही है, इसलिए। ले खा खा। हाँ, तो गाइस, दे के आ गई हूँ मैं बच्ची को घास। तो आज जो अधिकारी जी चले गए हैं ड्यूटी को और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो आज पापा लेके गए हैं मम्मी को रानीखेत एमएस दिखाने। तो मैं आज घर में अकेली हूँ, काफ़ी काम पड़ा है, बहुत ही काम करना है। मैं जा रही हूँ मैं घर को, आपको मिलती हूँ घर के आने की बाद, घर जाने के बाद, और आपसे बातें करती हूँ। सो गाइस, आ चुकी हूँ मैं छत से घर। तो मैं ये बताने वाली थी कि कल रात से जो है मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। कल दिन में थोड़ी ठीक हो गई थी, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ रात से बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मम्मी की। तो पापा जो है मम्मी को दिखाने ले गए हैं रानीखेत एमएच में। तो अभी मैंने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने बताया कि मम्मी को भी मतलब ग्लूकोज चढ़ा रखा है, मम्मी के टेस्ट वगैरह हो गए हैं और अभी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आज मम्मी घर आएगी या आज मम्मी एडमिट रहेगी कुछ दिन। तो और उसके बाद फिर अभी अधिकारी जी का फ़ोन भी आया था कि वो जो है हल्द्वानी से दिल्ली वाली बस में बैठ गए हैं, तो वो भी पहुंच जाएंगे शाम तक। शाम को 8 बजे से उनकी ट्रेन है वहाँ से, दिल्ली से। तो हर बार ये होता था कि अधिकारी जी जो है घर से मतलब थोड़ा टेंशन फ्री होके जाते थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकारी जी काफ़ी टेंशन लेके गए यहाँ से, क्योंकि उन्होंने मम्मी की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। आज तबीयत बहुत ही ख़राब हो रखी थी, तो उनका मन जाने को नहीं हो रहा था, क्योंकि मम्मी की हालत देख के उनका मन बिल्कुल जाने को नहीं हो रहा था। पर क्या करें, ड्यूटी है, तबीयत ख़राब हो किसी की या कुछ भी हो, जाना तो पड़ता है, तो इसलिए वो चले गए। तो गाइस, मैं ये बोल रही थी कि बस मम्मी अच्छे से ठीक हो जाए और घर अच्छे से वापस आ जाए, क्योंकि मैं कभी भी मतलब मम्मी लोग के बिना रही नहीं हूँ घर में। तो आज पहली बार ऐसा आ रहा है कि मेरे को मतलब मम्मी लोग तो हमेशा ही जाते हैं, कभी रानीखेत कभी हॉस्पिटल जाते रहते हैं। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि मम्मी लोग जब घर से जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा।
मेरे को अचानक से रोना भी आ गया जब मम्मी जा रही थी, तो मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसी हालत कभी देखी नहीं है मम्मी की, तो बहुत डर लग रही थी बस मम्मी सही सलामत घर आ जाए। तो ये, और दूसरी बात ये है कि मेरे को आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा ही काम है आज मेरा। लेकिन जो है 1-2 काम मेरे अभी कम हो गए हैं, वो ऐसे क्योंकि अभी जब मैं छान को जा रही थी तो चाची मिली नीचे वाली, तो चाची ने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने बताया कि मैं छन जो है गाय का गोबर निकालने जा रही हूँ, मुँह निकालने जा रही हूँ। तो चाची ने बताया कि आज जो है मतलब आज जैसे कि आपको पता है कि अधिकारी जी ड्यूटी को गए हैं, तो आज के दिन चाची ने बोला कि मुँह भी मत निकालना, कपड़े भी मत धोना और झाड़ू भी मत लगाना। तो 2-3 काम यही मेरे कम हो गए हैं। मैं गई तो मुँह ही निकालनी थी, लेकिन चाची ने ऐसा बोल दिया तो फिर बड़ों की बातें माननी पड़ती है, क्योंकि बड़े जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता रहता है। तो इसलिए मैं उनकी बात मानते हुए मैंने मुँह नहीं निकाला, झाड़ू भी नहीं लगाना है और कपड़े भी नहीं धोने हैं। कपड़े रखे थे, वो तो अच्छा हो कि मैंने कपड़े भिगाए नहीं, तो वो भी नहीं धोना है। चाची से यूँ इसलिए पूछा क्योंकि मम्मी जाते वक्त मेरे से बोल के गई थी कि जब हॉस्पिटल को गई, मम्मी ने बोला कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी या कुछ भी पूछना होगा तो चाची से पूछना। तो इसलिए मैंने चाची को बताया, तो चाची ने जो बोला मैंने वही बात मानी चाची की। तो अब मैंने आज जो है पहले तो अभी फ़ोन करके पूछूंगी मम्मी लोग को कि खाना बनाना है या नहीं करके। तो उसके बाद एक तो मेरे पास खाना बनाने वाला काम रहेगा और दूसरा रहेगा मेरे पास ऊपर छत में जो है भट डाले हैं बहुत दिनों से, दीपावली से भी पहले से टाइम हो नहीं पाया, कभी क्या काम करके, तो भट ऐसे ही रह गए हैं। तो आज मैंने चूटने हैं भट, जो कि मम्मी ने बोला है कि वो काफ़ी सूख गए हैं, एकदम सूख के पुड़ हो गए हैं। तो मम्मी ने बोला है कि छत से नीचे मत फेंकना कि बर्बाद हो जाएंगे सारे भट, काफ़ी बर्बादी हो जाएगी। तो इसलिए मम्मी ने मेरे से बोला कि छोटी छोटी डंडी से छत में ही आराम आराम से चूटना, ताकि भट उछल के बाउंड्री से बाहर ना जाए। इसलिए मैंने हल्के हल्के आज जो छत में ही चूटने, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी। और एक बात और, अधिकारी जी जो हैं वो मेरी वीडियो भी देख भी रहे होंगे, तो आप देख रहे हो तो मैं मतलब सबको आपकी गंदी आदत बता रही हूँ। एक उनकी आदत ये है कि मतलब जब पहले दिन पैकिंग करनी होती है तो मैं हम कितने बार 100 बार 1000 बार पूछ देती हूँ कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो तब वो मेरे को बताने को तैयार रहते नहीं है कि क्या रखना है। मैं अपने हिसाब से ही सारा सामान रख लेती हूँ जो मेरे को ठीक लगता है। जाते टाइम तक मैं उनको पूछती हूँ। और उनकी आदत एक ये ख़राब है कि रोज़ वो टाइम पर उठ जाते हैं, जिस दिन उनको जाना होता है उस दिन उनको कितने बार उठा दो कि लेट हो रहा है तैयार हो, लेट हो रहा है तैयार हो, तो वो नहीं होता है टाइम से। फिर जो है एकदम उनको हपड़ दपड़ मच जाती है, मतलब जिसको हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कि लड़बड़ाहट। तो उनको फिर जब 10 या 15 मिनट बचे होते हैं उनके जाने के, तो तब उनको एकदम से लड़बड़ाहट पड़ जाता है। फिर वो एकदम से समेटता है अपना सामान, जो जो मेरे को पता होता है वो तो मैं टाइम से पैक कर देती हूँ। इस बार भी वैसे हुआ, सब कुछ मैंने टाइम पे पैक कर दिया था अपने हिसाब से। मैंने सारा सामान रखा है, सारा उनका एक भी सामान नहीं छूटा, सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए। लेकिन एक सामान जो है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, और वो अपनी लापरवाही की वजह से घर में छोड़ के गए हैं। वो है उनकी वॉच, उनकी घड़ी, इसको जो है वो यहाँ घर पे छोड़ के चले गए हैं अभी, क्योंकि ये उन्हें जो है पहन के ले जानी चाहिए थी। ये मैंने यहाँ पे टेबल पे रखा था मेन टाइम पे उन्होंने, क्योंकि गाइस उन्होंने कल 2-3 दिन से प्रोग्राम बनाया था कि यहाँ से वो रानीखेत तक स्कूटी में जाएंगे और रानीखेत से गाड़ी में जाएंगे। लेकिन अचानक 5 मिनट पहले उनका प्लान चेंज होता है, उनके दिमाग में पता नहीं क्या घूमता है, और जैसे वो एकदम से दरवाजे से बाहर गए तो गाड़ी आ गई। फिर उन्होंने एकदम से इतनी हपड़ तपड़ मचाई कि फटाफट अपना सामान समेटा। वो तो अच्छा हुआ कि फ़ोन, चार्जर, मतलब और बाकी चीज़ें, छुट्टी वाले कागज़, ये सब कुछ, वो मेन चीज़ ये मैंने टाइम पे रख दिया था। उनका चार्जर भी रख दिया था, उनका हेडफोन भी रख दिया था, सब कुछ रख दिया था। तो एक चीज़ मैंने टेबल पे रखी थी, ये और वॉलेट। तो वॉलेट जो है वो खुद उठा के ले गए यहाँ से अपना पर्स, और ये जो है इसको भूल के गए हैं। तो ये है उनकी लापरवाही, अधिकारी जी आपकी लापरवाही है। तो बस आज मैं घर में अकेले। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, हमारा रोनी जो है वो भी आज काफ़ी उदास है बेचारा, पता नहीं, क्योंकि जब अधिकारी जी जा रहे थे तो हम उसे रोड में लेके गए थे, तो उनकी गाड़ी जाने के बाद वो रोने लग गया था, क्योंकि घर में सबसे अच्छा अधिकारी जी को ही मानता है। तो
अभी आज वो तब से शांत बैठा है। मैंने उसे नाश्ता दिया था, उसने नाश्ता भी नहीं किया है, वो भी ऐसे ही पड़ा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। आज भौंक भी नहीं रहा है, पता नहीं जानवर है तो क्या, सब समझता है वो भी। ठीक है, तो मैं आपको एक झलक आपको रोनी दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम फटाफट ख़त्म। तो गाइस ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ रोनी। वो है देखो रोनी। गाइस फाइनली अपना और काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ छत में, जो कि मम्मी ने मेरे को बोला था कि भट चूटने के लिए। ये देखिए ये है भट, तो मेरे को इनको यहीं पे चूटना है, मतलब छत में ही। तो आप लोग देखते रहिए और मैं चूटती हूँ तब तक भट। ये देखिए हमारा गांव का व्यू, आपको दिखाती हूँ। तो गाइस भट जो है अभी मैं थोड़ी देर में चूटूंगी, आधे चूट के आई हूँ, क्योंकि नीचे से आवाज़ लगा दी किसी ने कि हमारी गाय आ गई है। तो मैं उसी को बांधने जा रही हूँ, देखती हूँ कहाँ आ गई है, किसी के घर ना जाए बस। इसमें को ऊपर से ताई के लोगों ने आवाज़ लगाई थी कि हमारी गाय आ गई। तो ये है हमारी गाय, मैं इसको पहले छान ले जाती हूँ, पानी पिलाती हूँ और उसके बाद फिर हकाऊँगी, फिर थोड़ा चर के आएगी। तो फिलहाल इसकी भौ भी रो रही है, तो उससे भी थोड़ा मिला के लाती हूँ। सो गाइस दिन के बज चुके हैं 2 और हम हो गए हैं खाना पीना खा के एकदम रेडी। अभी आपको थोड़ी मेरी शक्ल पे स्माइल दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मम्मी लोग जो है हॉस्पिटल से घर आ गई है, और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मम्मी की जो सारी रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आ रखी है, और डॉक्टर ने बोला है कि वो ठंड की वजह से हो रखी है उनकी तबीयत उतनी ख़राब, क्योंकि उनको काफ़ी मतलब हल्द्वानी से रानीखेत से हल्द्वानी तो काफ़ी ठंड लग गई थी, तो इसलिए। और अभी मैं जा रही हूँ छत में, क्योंकि आप लोग सुन रहे होंगे भट भट भट, क्योंकि मम्मी जो है किसी का कहना है ना मानते नहीं है, मतलब मेरा भी नहीं मानते हैं। अभी अधिकारी जी होते तो उनका कहना मानते। वो आते ही थोड़ा मतलब डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो वहीं से थोड़ा फ़र्क होने लग गया था। तो पता नहीं ऐसा क्या इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने कि घर आते ही वो सीधे छत पे चले गई और वहाँ भट चूटने लग गए हैं। तो एक तो उन लोगों ने रोज़ काम ही किया हुआ, मम्मी लोगों ने मतलब ऐसा ही काम किया हुआ, तो वो लोग कहाँ मानते हैं ना। आप लोग को पता है कि मम्मी लोगों को काम कारोबार ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे और मैं चूटती हूँ और दिखाती हूँ मम्मी और मम्मी की हालत कि मम्मी आते ही कैसे टूट पड़ी है काम। तो गाइस ये देखिए मम्मी को आते ही टूट पड़े हैं काम पे। मम्मी तुम नहीं चुटेगा क्या? मम्मी चुटुल तुम करो, वो करे तुम पोते भेजाओ ना हम मैं चुटुल को जाओ, रुको। मम्मी जल्दी हम और आवाज आ रही है, बोल रहा है कब पाखुर में छूट रहे पाखुर।
पत्ता लगा रही हूँ। दिन मुझे फिर लेंगे मैं टमाटर रही हूँ किरा है नाल को पे नहीं हरा कोई होली उसका दिन मुझे और तू मतलब जो सापर घाम हरा नहीं पोपो नहीं हरा अरे भो आई सूख डाल ऐसा सब मुझे भो आई मार जो देहां में तू मार रही होती है ऐसा सब सूखेंगे थे तो गाइस ये जो है हमने चूर दिए हैं और अब जो हम है मतलब ये हमने चूर दिए हैं। इनमें जो भी थोड़े बहुत दाने बचे हैं तो इसलिए इन्हें मम्मी यहाँ से थोड़ा मोटा मोटा उठा के उस साइड पे डाल दी है ताकि ये कल और सूख जाएंगे। तो फिर हम इसे बाकी जो दाने हैं इसमें से वो भी निकालेंगे और कल फिर से चूटेंगे। तो अभी जो यहाँ पे जो नीचे दाने झड़े हैं उनको मम्मी करेगी, अभी साफ़ करेगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और वहाँ पर जो है हमने कल के लिए सुखाने के लिए डाल दिए ताकि जो बाकी के दाने होंगे वो हम कल निकालेंगे। तो गाइस ऐसे करने से देखो यहाँ पे देखो जो धूल है वो उड़ जा रही है और जो दाने दाने हैं बस वही रह रहे हैं नीचे ज़मीन पे और बाकी धूल जो है वो सारी उड़ जा रही है और दाने एक ही जगह पे इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिससे फिर इसमें धूल नहीं रहेगी और दाने जो है उसमें जो थोड़ा बहुत कूड़ा आएगा वो हम फिर साफ़ कर लेंगे। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, मतलब क्योंकि 4:30-5 तो हमें भट्टी साफ़ करने में लग गए थे। तो अभी फिर उसके बाद में मम्मी की तबीयत थोड़ी मतलब ठीक तो हो चुकी है, फिर भी मतलब जैसी मम्मी की सुबह की हालत हो रही थी, मैं आपको बीच में दिन में बता भी रही थी कि कैसी हालत हुई है मम्मी की कल रात से। तो मतलब मम्मी एमएस से आई तो सुबह से मतलब बहुत बेटर था, पहले से उनकी तबीयत बहुत बेटर थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि अभी ठीक हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ठंडे में जाने दे। तो अभी 2-4 दिन मम्मी थोड़ा रेस्ट करेंगी, मतलब हल्का फुल्का। अब उनका मन कहाँ मानता है ना बैठे तो, क्योंकि ये है कि मैं कर तो लूँगी पर मेरे से सारे काम तो होते नहीं हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मम्मी के बिना नहीं होते हैं कुछ काम। तो इसलिए तो मम्मी तो आई नहीं, फिर मैं छान वान चले गई तो मेरे को थोड़े बर्तन भी धोने थे, फिर मैंने चाय बनाई तो ऐसे ही लेट हो गया। फिर अभी मैं छान से आ रही हूँ गाय का दूध निकाल के और अभी मैं किचन में आ ही रही हूँ। आज ज़्यादा लेट हो गया है तो मम्मी ने बोला कि आज आग रहने दूँ, मैं आग जलाना, आज मैं गैस में ही बना लूँ फटाफट खाना। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, मतलब सब्ज़ी काट रही हूँ। आज कुछ था नहीं सब्ज़ी में तो आज हमने आलू मूली ही काट रही हूँ मैं, तो मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और गाइस सच्ची बताओ तो आज मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि अधिकारी जी जो है और दिनों रोज़ इस टाइम पे मतलब मेरी हेल्प करते थे, जैसे अगर मैं आटा गूँथ दूँगी तो वो सब्ज़ी बना देते थे या सब्ज़ी काट देते थे, मतलब बहुत हेल्प करते थे। तो आज उनके बिना काफ़ी बुरा लग रहा है,
बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ना जब वो घर आते हैं तो उनकी वजह से हमारे घर में एक अलग ही वाली रौनक रहती है, जो बस उनके रहे में ही रहती है। फिर चाहे उनके बजाय कोई और भी आ जाए तो तब भी हमारे घर में वो रौनक नहीं आती जो अधिकारी जी के घर आने से आती है। तो मम्मी लोग भी काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन आज ये है कि अधिकारी जी आज गए हैं तो मम्मी लोग भी काफ़ी सैड है। तो सुनसानी, कोई किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है बहुत सा। और कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकारी जी आए थे, मैंने सपना देखा कि वो इतने दिन घर आए और घर रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सच्ची में आए थे। तो अभी अधिकारी जी का थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं, टाइम पे पहुंच गए हैं दिल्ली। अच्छा है, इसीलिए हमने उन्हें एक आध घंटे पहले भेज दिया था ताकि रास्ते में जाम वाम ना लगे, क्योंकि आपको तो पता है कि जाम वाम में कितनी प्रॉब्लम होती है, फिर ट्रेन वेन छूट जाती है। तो अभी वो 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेंगे दिल्ली से। तो मैं काट रही हूँ अभी सब्जी, बना रही हूँ खाना। तो गाइस अभी इतने दिन तो हम थोड़ा ऐसे ही रह गए ना, दीपावली उपावली, मतलब कभी क्या कभी क्या, कभी मेला। तो गाइस अब कल से मेला वाला कुछ नहीं, अब मम्मी की तबीयत जैसी ठीक होती है तो फिर हमारा शुरू हो गया है खेतों का काम। अब हगो हम भत्तर बुध, तो अब वो बुतला करन छू घुमाई फिराई अब बंद। तो शायद भो दिन अगर नीला कर लो तो उस तो भो करूँ, शायद नहीं कर लो तो पोरहू दिन में अब मैं तुमको डेली काम दिखूल, मतलब खेतों काम दिखूल। आजकल खेत में लहसुन वहसुन लगाना हो रहा, प्याज लगाना जो छी हम है गो, और जो दिन हम प्याज लगे रहे छी वो हमें प्याज जाम लगो। तो कुछ दिनों बाद फिर प्याजे बिना झाड़ टिपण लग जाए, तो उलो में तुमको दिखूँ कि झाड़ कसी टिपनी प्याजे बिना। तो और लहसुन लगान छू, मेथ वेथ बोन छू और सब्जी ले बोन छू, तो ये सब काम छू अब। और भट वटक तो अब आज फाइनल है ही गो, लेकिन थोड़ा जो एक्स्ट्रा बच अच्छी, मतलब एक्स्ट्रा मतलब चूट तो है ली, मतलब हूँ नहीं कि लास्ट में कुछ भी रजा नहीं आई उनमें कॉस, तो वो हम अलग कर रहे हो। तो वो थोड़ा हम वो दिन आई सुकुल और ब्याह टाइम पर जो छू वो हम चुटूल, तो उम्मीद तुमको दिखूल। ओहो ये तो खराब। तो फिर मिलूल पे आप सोचोगे कि इतनी सी सब्जी से क्या होगा, लेकिन हमारी इतनी सी सब्जी भी बच जाती है, क्योंकि हम घर में खाने वाले अब सिर्फ 3 जने हैं। कल तक अधिकारी जी थे तो, और फिर आज तो अधिकारी जी गए हैं ना, तो फिर आज ऐसे ही हो रहा है, कोई खाना वाना भी ढंग से खा नहीं रहा है। मम्मी लोग, अधिकारी जी की बहुत याद आ रही है मम्मी लोगों को भी, तो मम्मी लोग भी अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं। तो 1-2 दिन में जो है फिर आदत हो जाती है, तो 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस आज बना रही हूँ मैं आलू मूल की सब्जी। तो अगर मेरे हिसाब से, मतलब मेरे और हमारे घर वालों के हिसाब से, अगर आपको टेस्टी आलू मूली की सब्जी बनानी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है, सिंपल सा एकदम साधारण बनाना है। और उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सामान चाहिए भी नहीं, थोड़ा ही सामान लगता है जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। तो तो मैं